बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अल्लाहुम्मा रब्बि इश्रह ली सदरी व यस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली वजअल ली वज़ीरन मिन अहली। अल्लाहुम्मा रब्बि ज़िदना इल्मन नाफ़िआ। आज हमारे माशरे में ख़ास तौर पर माह रमज़ान में और बिलउमूम पूरा साल आपको ट्रैफिक सिग्नल्स पर, मुख्तलिफ़ शॉपिंग सेंटर्स के सामने, मुख्तलिफ़ दुकानों पर और मुख्तलिफ़ जगहों पर जहाँ ख़रीदारी वगैरह की जाती है, मसाजिद के दरवाज़ों पर, बड़े बड़े इदारों के बाहर आपको ऐसे लोग नज़र आएंगे जो लोगों के सामने हाथ फैलाए हुए थे, पेशेवर गदागर, पेशेवर भीख मांगने वाले। आम तौर पर उनको फ़कीर कह दिया जाता है। फ़कीर तो ये बहुत बड़ा लफ्ज़ है। फ़कीर फ़ा से फ़ाक़ा, आफ से क़नाअत, या से याद इलाही और रा से रोज़ा। ये तो बहुत बड़ा मकाम है कि कोई फ़कीर बन जाए, लेकिन इनको फ़कीर कह दिया जाता है, लेकिन आम तौर पर ये गदागर हैं, मांगने वाले हैं। इस हवाले से दो राय हैं। बाद लोग कहते हैं कि भाई ये मांगने वाले ज़्यादा, इनको दे दिया जाए। बाद लोग कहते हैं कि नहीं, ये पेशेवर गदागर हैं, अगर इनको दिया जाएगा तो इन भिखारियों की वजह से जो असल हकदार हैं उनका हक तल्फ हो रहा होगा। और ऐसा होता है बाद औक़ात कि इतना पीछे पड़ जाते हैं, इतना पीछे पड़ जाते हैं कि आप मना करें, बाबा माफ़ करो, अच्छा ठीक है अल्लाह बेहतर करेगा, तो कहते हैं अल्लाह तो बेहतर करेगा, तुम क्या कर रहे हो भाई। यानी धौंस और धमकी के साथ आप उन्हें दीजिए 10 रुपये, इतनी बड़ी गाड़ी में बैठो 10 रुपये दे रहे हो, कम से कम 200-300 तो दो भाई। और ऐसे ऐसे लोग हमने देखे जो 5 रुपये कम लेते नहीं हैं। तो ये जो पेशावर भिखारी और गदागर है ना, याद रखिए कि इनको देने में एहतियात करनी चाहिए। ये मैं क्यों अर्ज़ कर रहा हूँ, बाद लोग इनको ज़कात की रकम निकाल के दे देते हैं, बाद लोग सदक़े फ़ितर की रकम निकाल के इनको दे देते हैं। तो याद रखिए, अगर तो वो पेशावर है और वो मुस्तहिक़ ज़कात और मुस्तहिक़ सदक़े फ़ितर नहीं है, तो लिहाजा इस सूरत में आपकी ज़कात और सदक़े फ़ितर अदा ही नहीं होगा। तो इस पर हमें गौर करना चाहिए कि ख़ास तौर पे ज़कात और सदक़े फ़ितर वगैरह तो इनको न दिया जाए। अब दूसरे कि नॉर्मली आम तौर पे जो सदका वगैरह निकाल के दे दिया जाता है, तो हमारा मशवरा ये होगा कि इन पेशेवर गदागरों और पेशेवर भिखारियों से हट कर अपने ख़ानदान के अफराद देखिए, अपने अतराफ़ में नज़र दौड़ाइए। आप जहाँ पे नमाज़ पढ़ते हैं वहाँ के नमाजियों की सूरत हाल को देखिए। आप जहाँ रहते हैं अतराफ़ के पड़ोसियों पर भी नज़र रखिए कि कहीं ऐसा तो नहीं कि उनसे ज़्यादा कोई पड़ोसी आपके सदक़े का मुस्तहिक़ हो, उनसे ज़्यादा कोई आपका पड़ोसी राशन का मुस्तहिक़ हो, उनसे ज़्यादा कोई आपका पड़ोसी या ख़ानदान का फ़र्द रकम का मुस्तहिक़ हो। तो हमें इस चीज़ पर भी गौर करना चाहिए। ये बात जो मैं अर्ज़ कर रहा हूँ, ये ज़कात और सदक़ात वाजिबा से हट कर जो आम तौर पर हम सदक़ात नाफ़िला वगैरह देते हैं, हम उसकी बात कर रहे हैं। तो ये पेशेवर गदागर, इनको देने में इज्तिनाब करना चाहिए, एहतियात करनी चाहिए। मेरे आका सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम के फरमान का खुलासा है, फरमाया कि जिस शख्स ने अपने हाथ को फैलाया और लोगों के सामने उसे कुछ मांगा, तो गोया कि वो अंगारा अपने हाथ में रख रहा है। अंगारा यानी आग को अपने हाथ में रखना, ये कितना सख्त मामला है। लेकिन आज लोग आप देखिए कि भिखारी बन के जगह जगह बैठे हुए हैं। बल्कि अब तो बाकायदा जो हम देखते हैं मीडिया चैनल्स पर या न्यूज़ के अंदर हम पढ़ते हैं, सुनते हैं, अखबारों में जो रिपोर्ट्स आती हैं वो ये है कि मुख्तलिफ इन गदागरों ने अपनी यूनियंस बनाई हुई हैं, अपनी कमेटियाँ बनाई हुई हैं और उसमें अपने इलाके डिवाइड किए हुए हैं कि मिसाल के तौर पर ये इलाका मेरा है तो इस इलाके में यहाँ तक तुमने नहीं आना, यहाँ से भी मेरी हुदूद शुरू यहाँ तक जानी, यहाँ तक तुमने नहीं आना, ये यहाँ तक मेरी हद है। और फिर सिग्नल्स पे अजीब व गरीब किस्म के रवैये, अजीब व गरीब किस्म के बच्चे अपनी गोद में लेकर, यानी बाद का तर्स भी आ रहा होता है देख कर। लेकिन ऐसे सीन भी आपने देखे होंगे, ऐसे वाक़यात आपने देखे होंगे कि एक बंदा माजूर है, पाँव से रोड पर रगड़ रगड़ के चल रहा है, लेकिन शाम होती है कपड़े झाड़ कर, अपने कपड़े बंदी करके सीधा चलता हुआ चला जा रहा होता है। अभी कुछ दिन कबल तो आपने शायद वीडियो देखी होगी वो, कि जनाब एक गाड़ी आई और गाड़ी आने का बेहतरीन किस्म की ज़बरदस्त गाड़ी, बड़ी कार, और वो झुग्गियों के दरमियान गई, वहाँ पर खड़ी हुई कपड़ा डाल दिया गया उस पर। पता चला कि जनाब वहाँ जो झुग्गियाँ डली हुई ना, उनमें से एक बंदे की ये कार है और लाखों रुपए की कार, लाखों रुपए मालियत की वो कार और वो गाड़ी। तो क्या मतलब है इसका, ये पैसा जो आप डाल रहे होते हैं, दे रहे होते हैं, ये गोया कि आप अंधेरे कुएं के अंदर डाल रहे हैं। लिहाजा ऐसों की, यानी जो पेशेवर गदागर हैं, पेशेवर भिखारी, उनकी हौसला शिकनी हमें करनी चाहिए। और इस एतबार से उलमा को महराम व मिंबर से, घर के सरबराहान को अपने घर में, और इसी तरीके से जो असातिज़ा हैं उनको अपने तलबा और तालिबात को, और यूँ ही जो हमारे सरकारी इदारे हैं, गवर्नमेंट की ये बहरहाल ड्यूटी और जिम्मेदारी बनती है कि पेशेवर गदागरों से शहर को पाक किया जाए। ये अच्छी बात तो नहीं है ना कि आप लोगों को परेशान करें या लोगों को इस तरीके के मामलात में
یعنی ایموشن بلیک میل کریں. پھر دعائیں بھی ان کی اسپیسیفک ہوتی ہیں. اگر کوئی نئے جوڑے دیکھیں گے یا اللہ تیری جوڑی سلامت رکھے، یا اللہ اس کی جوڑی سلامت رکھے. کوئی بچہ گود کے اندر ہو، اللہ اس بچے کے نصیب اچھے فرمائے. یعنی دعائیں ان کو یاد ہیں، کب کس کو کس انداز سے ٹارگٹ کرنا ہے اس کو جو ہے مطلب دیکھیں گے کیا ہے کیا نہیں ہے. تو لہٰذا ایسوں کو دینے میں اجتناب ہی کرنا چاہیے جو پیشہ ور گدا کرے. اور خاص طور پر اگر کوئی پیشہ ور بھکاری مسجد کے اندر کھڑے ہو کر اگر سوال کرے، اتنا سخت معاملہ ہے اس کو دینے کا. علماء نے فرمایا، فقہاء نے، کہ اگر کوئی شخص بھکاری پیشہ ور مسجد کے اندر آ کے اگر سوال کرے اور کوئی شخص اس کو 1 درہم نکال کے، یعنی آج کل کے زمان میں 1 روپیہ نکال کر کے اس کو دیتا ہے، تو اتنا بڑا جرم ہے یہ کہ باہر نکل کر اس کو چاہیے کہ 700 درہم یا 700 روپے اللہ کی راہ میں خیرات کرے. کیوں؟ مسجد اس کام کے لیے نہیں ہے کہ وہاں پر لوگوں کے سامنے ہاتھ پھیلے جائے اور بھیک کو مانگا جائے. تو لہذا جو لوگ بھیک مانگتے ہیں ان کی حوصلہ شکنی، اور جو دینے والے ہیں ان کو بھی چاہیے کہ کہاں دینا کہاں نہیں دینا. میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے جہاں دینے والوں کی فضیلتوں کو بیان فرمایا، وہاں پر پیشہ ور گداگروں کو نہ دینے کے اعتبار سے بیانات فرمائے گئے ہیں. تو لہٰذا ہمیں غور کرنے کی ضرورت ہے کہ ہم اپنی رقم، اپنا پیسہ کہیں ایسے لوگوں کو تو نہیں دے رہے. ہاں، اگر آپ چاہیں تو کھانا پکا کے کھلانا چاہیں، کوئی آپ سے کبھی کھانا کھانا ہے آپ کھانا کھلا دیجئے. کہ جناب آپ چائے پینا ہے تو مجھے بھی چائے پینا، آپ چائے پلا دیجئے اس کو. لیکن بعض اوقات یہ چرسی ہوتے ہیں، موالی ہوتے ہیں، الٹے سیدھے نشے والے لوگ ہوتے ہیں، جب آپ ان کو دے رہے ہوتے ہیں وہ اپنی پڑیاں بنا کر اپنا نشہ پورا کر رہا ہوتا ہے، وہ بوتل لے کے اپنی شراب پی رہا ہوتا ہے. تو لہذا ایسے لوگوں پر ہمیں رحم نہیں آنا چاہیے، بلکہ ایسے لوگوں کے ساتھ ہمیں وعدات اختیار کرنے چاہیے کہ ان کی حوصلہ شکنی ہو، تاکہ وہ ان بری عادتوں سے، ان بری لت سے باز آئیں اور اپنے رزق حلال کمانے کا وہ ذریعہ اور اہتمام کر سکیں. اللہ تبارک و تعالی ہمیں عمل کی توفیق عطا فرمائے.